बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को देखने से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे हो आपका सिलेबस हो, आपको बताना है कि कौन सी बुक्स आई हैं। बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं जी, 9 में हमने क्या पढ़ना है, मैट्रिक में हमने क्या पढ़ना है, हमारी कौन कौन सी बुक्स चेंज हुई हैं। तो पूरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगी कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है, क्या क्या होने वाला है। और अभी 2021 में जो बच्चों ने पेपर दिया, 9 से जो बच्चे प्रमोट होकर क्लास मैट्रिक में गए हैं, उनकी क्या चेंजिंग आई है, कौन सा सिलेबस है, कौन सी बुक्स हैं, और जो बच्चे अभी न्यू 9th क्लास में आए हैं उनकी कौन कौन सी बुक्स चेंज हुई हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 9th नहम दहम की नई किताबों के हवाले से अब तक जो मालूमात हैं वो ये हैं कि 9th क्लास में बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स और उर्दू का नया एडिशन जो 2021 में यानी पिछले साल इस्तेमाल हुआ था वही रहेगा। क्या कहा, दोबारा बताऊं कि बायोलॉजी की आपकी बुक नहीं आई थी, कंप्यूटर की बुक आपकी नहीं आई थी, इंग्लिश की नहीं आई थी, वही रहेगी। और मैथ्स की भी जो मोटी वाली आपकी एक ही बुक है, जिसमें से आपने जिन बच्चों ने भी 9th का जो दिया है एग्ज़ाम, मैट्रिक में जाके वो मज़ीद देंगे। हाफ कोर्स मतलब 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया था मैथ्स की बुक को, सेम वही होगा। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है। और एक और मैं बात बताती चलूँगी, मैथ्स की बुक 9th क्लास की सोशल मीडिया पर एक चल रही है, अभी उसके हवाले से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल अगर कोई नोटिफिकेशन उसका बाद में आया तो बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे मार्केट में आए या ना आए। और एक और बात याद रखी जाए, उर्दू का एडिशन जो 2021 में मतलब 2 साल पहले जो हुआ था, चेंज हुई थी उर्दू की बुक, वही है। बच्चे कह रहे हैं कि न्यू आई है, हाँ 2 साल पहले चेंज हुआ था, वही इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूँगी। सारे पीडीएफ आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मैं आपको नंबर अभी अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। जिन बच्चों को सारे पीडीएफ चाहिए वो वहाँ आके मुझसे ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब आप समझ आ गया। अब जबकि केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इस्लामियात की 3 बुक्स नहीं आई हैं आप उनके पास इस साल। जो बच्चे 9th क्लास में हैं वो सुन लें, केमिस्ट्री की बुक आपकी नहीं आई है, फिज़िक्स की आपकी बुक नहीं आई है, और इस्लामियात का न्यू एडिशन आया है जो फॉलो करना है। और इन तीनों के पीडीएफ भी जब भी आप इनबॉक्स में आएंगे तो आप बताएंगे कि आप 9th क्लास के हैं, मैट्रिक के हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बुक दूंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब बात करते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास में मैथ्स की जो बुक आपकी है, जिससे आपने 9th क्लास का पेपर दिया है, उसके ही कुछ टॉपिक्स अभी मैं आपको बताऊंगी। टॉपिक भी सारे आप लोगों के साथ कवर करूंगी, आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगी ताकि इंडेक्स के हवाले से बुक भी दिखाई जाएगी। वीडियो के साथ रहें। अच्छा जी, मैथ्स में वही टॉपिक्स होंगे, फिज़िक्स की बुक भी आपकी वही है, और केमिस्ट्री का पहला एडिशन ही इस्तेमाल होगा। मतलब जो बुक आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया है बेटा, जो टॉपिक आप दे चुके हैं और आपको जो अभी देने हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जबकि आपकी जो बुक्स चेंज हुई हैं वो बायोलॉजी की हुई है, इंग्लिश की हुई है, और कंप्यूटर और पाकिस्तान स्टडीज़ का नया एडिशन इस्तेमाल होगा। याद रखें, बुक चेंज होने वालों में नाम बायोलॉजी का है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर बायो ज़ाहिर है चॉइस होगी बच्चों की, पाकिस्तान स्टडीज़ है, ये इस्तेमाल होगा। और सिंधी की तकरीबन बुक वही है, थोड़ी सी चेंजिंग की गई है जो आपकी बुक में। ठीक है बेटा, वही करें। बच्चे कहते हैं जी मैट्रिक की 10th क्लास की बुक आ गई, तो आप लोग परेशान मत हो। बस उन्होंने उसी बुक को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करके, और जो चैप्टर्स जो है वो 9th में थे उसमें से एक मतलब सीक्वेंस वाइज था, एक चैप्टर जो है वो नहीं था, वो मैट्रिक में इंक्लूड कर दिया गया था। बस उन्होंने उसको उठाकर जो है वो 9th में डालकर एक न्यू बुक के सूरत में आप लोगों को दे दिया। तो बच्चे परेशान हो गए, तो इसलिए आप लोग डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आपके पास अगर पुरानी वाली बुक मौजूद है तो आपका काम बिल्कुल 100% करेगी। ठीक है, आपको नई न्यू बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंधी की तकरीबन पुरानी किताब ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। अगर पुरानी किताब भी आपके पास है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन चीज़ों से आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ कि क्या क्या है और किस किस तरीके से आपने करना है। अब देखते जाइए, स्कूल लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट, एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका 1100 मतलब 1100 मार्क्स कुल टोटल होंगे 9th एंड 10th को मिला के। तो 550 मतलब 550 9th के होंगे, और 550 जो है वो आपके मैट्रिक के होंगे। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब आप लोगों को इस सिलेबस बता रही हूँ तो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी वीडियो में डिस्कस करती चलूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ग्रेड 9 और ग्रेड 10 दोनों का साथ साथ बताऊँगी। इंग्लिश की बुक आपकी क्या मैंने बताया कि 9th क्लास में नई न्यू आई है, जो 9th वालों की पहले पिछले साल आई वही चलेगी। मैट्रिक की अभी न्यू बुक आई जिसका पीडीएफ मैं आपको दूंगी। दोनों 100 तो 200 हो गए टोटल। ठीक है, इसी तरीके से पहले जो है वो उर्दू और इस्लामियात जो है बेटा आपका 9th क्लास में नहीं मैट्रिक में होता था, और मैट्रिक 9th में सिंधी और पाकिस्तान स्टडीज़ था।
जबकि 2020 में इन्होंने इस चीज़ को जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। बच्चों ने उर्दू और इस्लामियात का पेपर 9th में दिया, जबकि वो नहीं हुआ किसी वजह से, लेकिन उन्होंने 9th में कर दिया है। और जिसके अलावा जो है वो मैट्रिक में आपका सिंधी और पाकिस्तान स्टडीज़ है। अब आप पूछेंगे क्या सिंधी और पाकिस्तान स्टडीज़ चेंज हुई है कि नहीं हुई? अब मैं आपको बताती चलूँ, पहले सिंधी की बारी है। मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए सिंधी का जो है वो बुक आपकी सेम वही है, थोड़ी सी चेंजिंग की गई है इस बुक में 1-2 चैप्टर्स की। अगर आपके पास वो बुक मौजूद है तो उससे आप काम इजीली चला सकते हैं, ठीक है बेटा। अब बात कर लेते हैं हम इस्लामियात की। तो इस्लामियात की बुक बिल्कुल चेंज कर दी गई है, 100% उसका आपको PDF मिल जाएगा। इस्लामियात और सिंधी हो गया, उर्दू हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, इन सब के 75 मार्क्स हैं, ठीक है। 9th वाले स्टूडेंट्स के जो 2 पेपर होंगे उसमें से इंग्लिश 100 मार्क का होगा, जबकि आपका उर्दू और इस्लामियात 75 का होगा। इसी तरह मैट्रिक वाले इनका जो है सिंधी और पाकिस्तान स्टडीज़ 75 का होगा। पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक भी न्यू आई है और इसके अलावा सिंधी की बुक वही है, ठीक है बेटा। 9th वालों आपकी उर्दू की बुक जो 2 साल पहले चेंज हुई थी वो है, और साथ इस्लामियात की बुक आपकी न्यू आई है जिसका PDF आप मेरे से लेंगे। अब बात क्लियर हो गई। आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पे फ़िलहाल अभी सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा है, बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर देखा होगा कि बुक जो है वो आ गई है, लेकिन उसका अभी तक कोई ख़ास नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा जी जनाब, अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक की। मैथमेटिक पे जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी आपने देखा होगा कि PDF आए हैं, बच्चों ने शेयर किए हैं जी बिल्कुल, लेकिन अभी उसका कोई ख़ास नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आया। बेटा मैं जो भी चीज़ अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आती है तो शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। इस तरह बच्चे मज़ीद परेशान हो जाते हैं। वैसे कोविड-19 में बच्चे मज़ीद परेशान हैं, उनको बुक्स नहीं मिल रही मार्केट में, तो हम गलत चीज़ बच्चों को पहुँचाएँगे, बच्चे इससे मज़ीद परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो बुक का PDF भी मैं आप लोगों को दे दूँगी। अगर कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मैथ्स की कोई इस तरह की अपडेट नहीं आई। जो आप लोगों के मैथ्स की जो चैप्टर्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करती हूँ, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रही हूँ। अब बात आ जाती है फ़िज़िक्स की। तो बेटा याद रखें, फ़िज़िक्स की जो आपकी बुक है वो कोई चेंज यहाँ पर 9th क्लास की और ये मैट्रिक की जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताई है, 60 आपके इसमें थ्योरी के होंगे और 15 मार्क्स जो हैं वो आपके इसके अंदर उसके होंगे, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल के। तो 75 मार्क्स हो गए। मैट्रिक वालों आपने उसी पैटर्न को, उसी बुक को फॉलो करना है जो आपकी बुक थी, ठीक है बेटा। और केमिस्ट्री भी इसी तरह थ्योरी एंड प्रैक्टिकल से 60 मार्क्स का जो है वो आपका होगा, प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी होगी 15 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 75 हो गया, 150 हो गया टोटल, ठीक है। दोनों 75 प्लस कर दें 150 और 150। इसी तरह सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी है। जैसे कि बायो की बुक बेटा, जैसा कि आपको पता है कि बायो की और कंप्यूटर की बुक अभी 2021 में जो पेपर बच्चों का हुआ है चेंज हुई है, तो उसी पैटर्न पे आप लोगों की वही बुक रहेगी, ठीक है। बायो की भी और कंप्यूटर की भी 9th वाले, ठीक है बेटा। और मैट्रिक में ये दोनों बुक्स न्यू आई हैं। अब उम्मीद से समझ आ गया होगा आपकी कौन कौन सी बुक्स नहीं आई हैं मैट्रिक वालों। आपकी बेटा बायो की भी न्यू आई है और कंप्यूटर की भी आपकी न्यू बुक आई है, और ऊपर जो है वो आपके पास सिंधी नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश भी न्यू आई है, ठीक है बेटे। तो 550 आपके ये हो गए, 550 9th के हो गए, तो कुल टोटल मिला के 1100 मार्क्स 1100 हो गए। उम्मीद है आपको मेरी ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लेके इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, जो सिलेबस आपने कवर करना है और PDF के इंडेक्स पे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और बुक का आप टाइटल पेज देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी यही बुक है। अच्छा जी, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, हम बात कर लेते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं पॉइंट्स पर। यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th, अगर आपकी पहले वाली बुक में से ही आपकी बुक का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बार बार बता रही हूँ, तो आपने इसी बुक को फॉलो करना है। और ये टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, चैप्टर्स यही आपने फॉलो करने हैं। और न्यू जो बुक आई है जिसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उसका इंडेक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर बाद में कोई बुक इस तरीके, क्योंकि बेटा पता नहीं चलता यहाँ पे, कभी बुक चेंज हो रही हैं कभी नहीं हो रही, अगर कोई आई तो फिर आप लोगों के पास पता होना चाहिए, इस वीडियो में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी बुक आई है। फिलहाल 9th वालों आपने जैसे सेट चैप्टर नंबर 1 सेट, चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 थर्ड में लॉगरिथम, चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन है आपकी, चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस, 6 स्किप कर दिया गया है, यहाँ पर वो शिफ्ट कर दिया गया है मैट्रिक क्लास में अलजेब्रिक सेंटेंसेस। जैसे कि बच्चों आपने 9th क्लास में जो टॉपिक्स दिए हैं ये आपको पता होगा, मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं और जो 9th वाले देख रहे हैं इनको टिक मार्क कर लें अपनी बुक में, पुरानी वाली बुक में ही। यूनिट नंबर 11 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री और यूनिट 12 है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री थ्योरम बेस्ड ऑन लाइन पर आपने किए थे 5 थ्योरम जो अकॉर्डिंग टू ड्यू सिलेबस थे, आपको याद होगा।
अभी आप बात कर लेते हैं मैट्रिक क्लास की, जो आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ना है। एल्जेब्रिक सेंटेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का एक क्वेश्चन हर जो है लॉन्ग में बनकर आएगा। एलिमिनेशन की एक ही एक्सरसाइज है 8.1 और चैप्टर नंबर 9 वेरिएशन। ये 2 से 3 चैप्टर एलिमिनेशन और वेरिएशन जो 8 और 9 है बेटा, ये आपका छोटा ही चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं है। लेकिन एल्जेब्रिक सेंटेंसेस आपका बड़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह को, फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट मेथड इन तमाम चीज़ों से सॉल्व करोगे। बात आ जाती है यूनिट 10 की, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। ये में स्टैटिस्टिक का टॉपिक है। मीन, मीडियन, मॉड, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। यूनिट 12 में डेमोस्टैटिक ज्योमेट्री, थ्योरम बेस्ड ऑन ट्राइंगल करेंगे एंड अदर पॉलीगॉन्स पे करेंगे। ये 12 में हाफ ऊपर पढ़ा है और आधा मैट्रिक में पढ़ेंगे। 13 चैप्टर सर्कल का है। चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इन सर्कल, सर्कम सर्कल, एक्सक्राइब, डायरेक्ट, कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा इंशाल्लाह, भी आपका लॉन्ग टॉपिक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। 9th वाले या 10th वाले अपने अपने टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई कन्फ्यूजन जो है आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। न्यू बुक आई 9th वाले ऊपर, तो आप उस बुक को फॉलो करेंगे, इस बुक को नहीं करेंगे। फिलहाल आपका यही टॉपिक है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। जी जनाब, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स के अंदर आपके पास जो चैप्टर्स हैं 9th क्लास में, देखें दिखाएँ बताती हूँ। जस्ट स्टार्टिंग का यहाँ पे जो 9 चैप्टर है ना, वो आपका स्किप करके मैट्रिक में शिफ्ट कर दिया गया था। बाकी पूरे लाइन से ही 11 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट मेजरमेंट, ये 9th वाले आप पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन आपकी फ़िज़िक्स की न्यू बुक आई है तो आपने इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। ये यूनिट 1 आपने इंट्रोडक्शन पढ़, यूनिट 2 मेजरमेंट पढ़ चुके हो, 3 काइनेमेटिक ऑफ मोशन, 4 मोशन ऑफ फोर्स, 5 वेक्टर और इक्विलिब्रियम इसको बताने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि आप 9 में पढ़ चुके हो। मैट्रिक में आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिंपल मशीन, वेव्स एंड साउंड, प्रोपिगेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, diffraction of light and optical instrument, nature of light and electromagnetic spectrum, electricity, magnetism and electromagnetism, electronics and nuclear physics। और जो 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है उसकी मैं आप लोगों को भी उसका इंडेक्स वगैरह आपके साथ शेयर कर देती हूँ और PDF व्हाट्सएप पे आके ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम अपने केमिस्ट्री की। जी बेटा, 9th वाले केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब हम यूनिट ऑफ केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9th। अब ये सारे 9th के टॉपिक आपने नहीं पढ़ने, क्योंकि आपकी तो न्यू बुक आई है। लेकिन 9th आप जो हमारे मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं अभी, तो वो 1 to 10 तक तो चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़कर आ चुके हैं। अब उनके जो चैप्टर्स हैं वो नोट डाउन कर लें जो आपने आगे पढ़ने हैं। हाइड्रोजन एंड वाटर, कार्बन, सिलिकॉन एंड कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर यूनिट 13। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड कंपाउंड, आपकी वही बुक है, उसमें से जो आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं वो आप इस साल एग्जाम देंगे, ठीक है। यूनिट 15 में हैलोजेंस, यूनिट 16 में मेटल एंड देयर एक्सट्रैक्शंस। अच्छा जी, यूनिट 17 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 18 में आपके पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है बेटा। अब आपको जो बच्चे 9 के परेशान ना हो, अभी मैं आप लोगों के साथ आपका PDF भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैट्रिक वालों आपका यही टॉपिक है, आपकी केमिस्ट्री की बुक चेंज नहीं हुई, आपने उसी को पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं बायो की। जी बेटा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बायो की। जैसा कि आपको पता है कि आपकी बायो की न्यू बुक आई थी 2021, अभी जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो आपकी 9th वालों आपकी वही बुक रहेगी, ठीक है। और 10th वालों आपकी भी एक न्यू बुक जो है वो बायोलॉजी की आई है। तो ये पहले वाला बाकी पूरा है, इसको बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। तो जब 9th वाले वही बुक को फॉलो करेंगे और मैट्रिक वाले आपकी न्यू बुक आ गई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स के अंदर है आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है बेटे। हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में भी सेम इसी तरीके से है बेटा। कंप्यूटर में भी आपने जैसे कि 9th क्लास में चैप्टर्स 1 to 7 तक पढ़े थे, जो आपकी न्यू बुक आई थी उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो है वो अपना इसमें जो है बेटा अपने पढ़ना है। जो न्यू बुक आपकी आई 9th में, तो 2021 में केमिस्ट्री उसकी बायो की और कंप्यूटर की, इंग्लिश वगैरह की आपकी जो बुक्स चेंज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप 9th के पढ़ेंगे। और मैट्रिक वाले आपकी भी न्यू बुक आई, तो इन दोनों को बताने का भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको उन्हीं बुक्स की तरफ लेके चलती हूँ ताकि आप लोगों का तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, ये है जी टेक्स्ट एडिशन। अभी इसका कोई नोटिफिकेशन फ़िलहाल नहीं आया है। अगर इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप लोगों ने इस बुक को फॉलो करना है। 9th वाले नोट डाउन करते जाएं। ये देख लें, आपका ये है न्यू, उसका टाइटल पेज है और जो आप सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई है बुक। अभी लेकिन हमारे पास इसका कोई नोटिफिकेशन फ़िलहाल नहीं आएगा तो फिर आप इसको फॉलो करेंगे। यूनिट 1 में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिट 2 में लॉगरिथम है, यूनिट 3 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 4 में फैक्टराइजेशन है, चैप्टर नंबर 5 में अलजेब्रिक जो है मैनिपुलेशन है। अच्छा जी, 6 में आपके पास लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ है, 7 में लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 है, 9 में आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं एंड यूनिट 10 में आपके पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स हैं, यूनिट 11 लाइन। कितने सारे चैप्टर पर दे दिए हैं,
डराने के लिए बुक बना दी है मुझे तो लगता है। लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर हो गया यूनिट 12 में, साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल यूनिट 13 में, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल यूनिट 14 में, थ्योरम रिलेटेड विद एरिया यूनिट 15 में, प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल यूनिट 16 में, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है बेटे, अगर आई तो फिर ये आपके टॉपिक्स 9th क्लास में 16 चैप्टर दे दिए गए हैं। अच्छा जी, देखेंगे क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं फिज़िक्स की जो न्यू बुक आप लोगों की आई उसको देखते हैं, और बायो की जो आई हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ। अच्छा जी जनाब, आप ये देख लीजिए टाइटल पे, ये देखें बायो की 9th क्लास की जो भी बुक 2021 में आई थी, ये वो बुक है। तो टाइटल पेज मैंने आपको दिखा दिया है, और इसकी बेटे मैं आपको इंडेक्स बता दूँ जो आपके चैप्टर्स थे। चैप्टर नंबर 1 जो अभी 9th वाले बच्चे पढ़ के मैट्रिक में आए हैं, जिन्होंने अभी 2021 में बायो का पेपर दिया है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सॉल्विंग एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोडाइवर्सिटी, सेल एंड टिश्यूज़, सेल साइकिल, एंजाइम्स, बायो एनर्जेटिक्स एंड न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट। ये आपके 9th क्लास के चैप्टर्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो चेंज हो के बायो की बुक आई है उसके मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ। जी जनाब, मिलते हैं नई नई दुल्हन से, द टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर ग्रेड 10th जो आपकी न्यू बुक आई है। ठीक है, इसका इंडेक्स मैं आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ। अब आप इसको खुद नोट डाउन कर लीजिएगा, इस वीडियो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज है, होमोस्टेटिस है, coordination of and control as support and movement and reproduction, inheritance, man and his environment and biotechnology and pharmacology। ठीक है, एडिशंस वगैरह का होगा इसमें 9 में, ड्रग्स वगैरह का। ठीक है बेटे, तो ये आपके न्यू टॉपिक्स हैं जो न्यू बुक के आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से और बुक्स की। जी बेटा, पाकिस्तान स्टडीज़ की 9th एंड 10th क्लास का देख लीजिए, टाइटल पेज ये है, और इसके जो हमारे पास इंडेक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इस तरह मज़ीद वॉइस ओवर देना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ जब शेयर कर दूँगी तो आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। पहला बाब पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास, दूसरा तश्कील पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आईनी इर्तिका, पाकिस्तान की सरज़मीन और आबो। अभी सिर्फ ये उर्दू में मेरे पास है पीडीएफ में, इंग्लिश में भी आई तो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगी। 5वां पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान में सनती तरक्की, 7वां बाब है पाकिस्तान की आबादी, 8वां पाकिस्तान की सकाफ़त, 9वां पाकिस्तान में तालीम है, पाकिस्तान एक फ़लाही मुमलिकत है, पाकिस्तान में शहरी ज़िंदगी। ठीक है बेटा, ये आपके 11 टॉपिक्स हैं जो आपके पाकिस्तान स्टडीज़ में न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटे, अब मैं आप लोगों को इस्लामियात और सिंधी भी थोड़ा सा दिखाती चलूँ, उर्दू भी दिखा देती हूँ। खैर उर्दू की बुक तो 2 साल पहले ही वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी मार्केट में, और इस्लामियात दिखा देती हूँ। जी बेटा, 9th फिज़िक्स देख लीजिए जो आपकी न्यू आई है, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। ठीक है, मैट्रिक में वही रहेगा जो आपके पास है। ठीक है बेटे, आप देख लीजिए, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, सेकंड काइनेमेटिक्स, थर्ड आपके पास डायनामिक टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एंड मैटर, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी सोर्सेस एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है बेटे, ये आपके 9 चैप्टर्स हैं जो आपने अभी 9th वालों ने अभी दिए हैं, और मैट्रिक के वही रहेंगे जो आप लोगों की जो मैट्रिक क्लास की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको करोगे। ठीक है बेटे, वही उर्दू की बुक है। ठीक है, पहले वाली ही जो 2 साल पहले चेंज हुई थी। अच्छा देख लीजिए, इसके इंडेक्स में आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, थोड़ा जूम कर देती हूँ। फर्स्ट आके अखलाक नबी पाक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उम्मीद की खुशी, कौम हमदर्दी, रिश्ता नाता, नज़रिया पाकिस्तान, असगरीन लड़कों को मकतब बिठाया, अफसानों में है, बूढ़ी का जो है का की। अच्छा जी, अगला है सियाना बादशाह, ड्रामा में है शहीद। भाई अब इसको आप खुद नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक वही है आपकी। ठीक है बेटा, से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, थोड़ी वीडियो को स्टॉप कर लेती हूँ। आप इसीलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके मैच कर लेंगे, आपके पास यही वाला इंडेक्स है बुक में तो ठीक है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इस्लामियात का भी आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा जी बेटा, अब आसान सिंधी किताब 9 की है ना, तो ये सेम वही है, थोड़ी सी चेंजिंग की है, अदरवाइज़ वही टॉपिक से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे फहरिस्त आपके नज़र आ रही है। हजतुल विदा वारो खुतबू हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम, सॉली क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जज शाह, इत्तेहाद तंज़ीम यकीन महकम, मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई, माई खैरी, हुनर दौलत आया, ख़त बैनुल अक़वामी अदरक, मीरन जी दरबार, खिंजर जी सिंधी अदब जी, मुख्तसर तारीख़। अभी आप खुद नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी इस्लामियात की बुक है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। न्यू टेक्स्ट बुक है, टाइटल पेज आपने देख लिया है।
अब मैं आपको इसके टॉपिक्स बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। देख लीजिए, फ़हरिस्त नंबर 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। बाब अव्वल है कुरान मजीद तारुफ़ फ़ज़ाइल तर्जुमा तशरीह और जो मुंतखब आयात आपको मिल जाएंगी। बाब 2 में हदीस शरीफ होगा, ठीक है। बाब 100 में मौज़ूआती मुताला होगा, ईमानियात, अक़ीदा, तौहीद, अक़ीदा, रिसालत और इबादत में इबादत की अहमियत और फ़ादियत और जहाद, तारुफ़, अहमियत और इसकी जो है इक़साम। और जी में सीरत तैयबा, ठीक है। अगला जो है आप देख लीजिए, इसमें सारी टॉपिक्स के वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बाब 4 में हिदायत के चश्मे, इसमें सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, जाबिर बिन हयान और मोहम्मद राशिद रानी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। अच्छा जी, आपके टॉपिक्स हैं इतने दे दिए गए हैं, के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ना होगा। ये आपकी न्यू बुक आई है, ठीक है, इस्लामियात की। उम्मीद आपको ये सब समझ आ गया होगा। कंप्यूटर की भी है, और आप तमाम बच्चे अब आ जाएँ। मैट्रिक क्लास की उनके नहीं आई है तो उनका भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ, उसको भी देख लीजिए। नहीं तो अदरवाइज़ आप लोग व्हाट्सएप पे आ जाएँ। मैं तो एक सोच रही हूँ कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तमाम 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स वहाँ आ जाएँ, ताकि मैं PDF में एक ही जगह शेयर कर दूँ, ताकि आप तमाम बच्चों को मिल जाए। जज़ाकल्लाह। अब आप मैट्रिक 10th क्लास की जो कंप्यूटर की बुक आई है उसके इंडेक्स को नोट डाउन कर लें। जी बेटा, इन तमाम टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए। 10th क्लास के कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं। 9th की वही बुक है जो पिछले साल आई थी, उसी को आपने फॉलो करना है। इसके अलावा तमाम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं, वहाँ तक लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है बेटा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैथ्स की बुक जो है, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की है पीछे 9th क्लास की, अगर वो न्यू आई तो उसको मैं कॉमेंट में पिन कर दूँगी। इस मैसेज को कॉमेंट में जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा और कोई न्यूज़ इसमें फेक नहीं है। आप इसको फॉलो कीजिए। जज़ाकल्लाह।